नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कर्मचारियों शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण खबर, अप्रैल से लागू होने वाली है ये व्यवस्था। सरकारी कर्मचारियों शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर नगर निगम में एक बार फिर बायोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था लागू होने जा रही है। नगर निगम आयुक्त हर्ष सिंह ने दोबारा से ये व्यवस्था लागू करने के लिए अधीनस्थों को निर्देश दिए। आईटी विभाग ने भी इसका पूरा प्रस्ताव तैयार कर अपर आयुक्त मुनीश सिंह सिकरवार को सौंप दिया। इस व्यवस्था के तहत अब निगम में पदस्थ नियमित, विनियमित और आउटसोर्स कर्मचारियों को थंब इंप्रेशन के जरिए हाजिरी लगानी होगी। फिलहाल बायोमेट्रिक मशीनों की टेस्टिंग चल रही है। आज से शुरू होगा नया शिक्षा सत्र। स्कूलों में मनेगा प्रवेश उत्सव। टीका लगाकर विद्यार्थियों का होगा स्वागत। शिक्षा सत्र 2024-25 आज से शुरू होने जा रहा है। सुबह तय समय 10:30 बजे स्कूल खुले जाएंगे। आने वाले विद्यार्थियों को तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। प्रवेश उत्सव के तहत अलग अलग आयोजन होंगे। इसके साथ आज सोमवार को ही कक्षा 9वीं और 11वीं का परीक्षा परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। नए शिक्षा सत्र के साथ ही सोमवार के कक्षाएं लगना शुरू हो जाएंगी। सप्ताह भर में पुस्तकों का वितरण भी शुरू हो जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी मंगलेश व्यास ने बताया कि आज से माशिमम के मान्यता प्राप्त निजी और सरकारी स्कूलों में नया शिक्षा सत्र शुरू हो जाएगा। सीएम मोहन यादव ने कहा, गोपालकों से दूध खरीदने पर बोनस देगी सरकार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को आदिवासी अंचल उमरिया, मंडला व सिवनी में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार गोपालकों से दूध खरीदने पर बोनस देगी। सिवनी के घनसौर में मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि जैसे गेहूं उपार्जन में किसानों को बोनस दिया जाता है, उसी तरह गौपालकों से दूध खरीदने पर बोनस दिया जाएगा। गौपालकों से दूध खरीदी सहकारी समितियों के माध्यम से की जानी है। मंडला के बछिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम घुटास में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को आदिवासी से छल करने वाली पार्टी भी बताया। आज 1 अप्रैल से सफर हुआ महंगा। टोल टैक्स में 7% तक की बढ़ोतरी। नए वित्तीय वर्ष यानी आज 1 अप्रैल 2024 से मध्य प्रदेश में सफर महंगा होने जा रहा है। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने 4 नेशनल हाईवे और 6 स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नए बढ़े हुए दर पर आज से टोल टैक्स का भुगतान करना होगा। अलग अलग टोल प्लाजों में 1 से 7% तक वृद्धि की गई। एमपीआरडीसी की सिफारिश के बाद एक कार पर औसतन 4 तक टोल टैक्स बढ़ा दिया गया। राहत की बात यह है कि मध्य प्रदेश के 90 से ज्यादा मार्गों पर टोल टैक्स की दरें नहीं बढ़ाई गई। 4 नेशनल हाईवे और 6 स्टेट हाईवे पर वाहनों से 1 से लेकर 7.5% तक ज्यादा टोल टैक्स की वसूली की जाएगी। इसरवारा सुमरेरी रेलखंड पर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेगी ट्रेन। पश्चिम मध्य रेल के बीना कटनी रेलखंड में इसरवारा सुमरेरी के बीच बिछाए गए तीसरे रेल पथ पर ट्रेनें 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकेंगी। इस नवनिर्मित रेलखंड का शनिवार को मध्य वृत्त के रेल संरक्षण आयुक्त मनोज अरोड़ा ने निरीक्षण किया। 18.025 किलोमीटर लंबे इस रेल पथ पर रेल संरक्षण आयुक्त ने पहले ट्रॉली निरीक्षण किया। उसके बाद इसरवारा से सुमरेरी रेलवे स्टेशन के बीच 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इंजन का स्पीड ट्रायल लिया। ट्रायल सफल रहने पर सीआरएस ने संबंधित रेलखंड पर यात्री ट्रेनों के परिचालन को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इंदौर में सूरज के तीखे तेवर बढ़ाएंगी गर्मी। 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है पारा। अप्रैल आते ही मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। सूरज के तेवर और तीखे होंगे, इससे गर्मी बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। बादल छाए रहने से भले ही थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन ये स्थिति सप्ताह में 1 या 2 दिन होगी। वैसे गर्मी बढ़ने से पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। फिलहाल मौसम विभाग ने 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहने का अनुमान लगाया। राजस्थान की तरफ से आने वाली हवाओं से इंदौर और आसपास के इलाकों में गर्मी बढ़ सकती है। बादल छाए रहने से सप्ताह में शुरुआती दिनों में 1, 2, 3 तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। HIMS को लेकर नेशनल मेडिकल कमीशन सख्त। प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में मरीजों का इलाज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के करने को लेकर नेशनल मेडिकल कमीशन सख्त हुआ। नेशनल मेडिकल कमीशन ने चिकित्सा महाविद्यालयों को अस्पतालों में HIMS सिस्टम जल्द शुरू करने की हिदायत दी। इसके बाद जयरोग्य अस्पताल प्रबंधन ने HIMS सिस्टम को लागू करने की कवायद तेज कर दी। ओपीडी को ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ दिया गया। जल्द ही मरीज भर्ती प्रक्रिया, जांच व अन्य सुविधाओं को इस सिस्टम से जोड़ दिया जाएगा। गणित के बिना भी इंजीनियरिंग के कई पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं विद्यार्थी। तकनीकी शिक्षा विभाग ने आगामी सत्र 2024-25 में प्रवेश कराने के लिए नियमावली तैयार करना शुरू कर दिया है। इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इंजीनियरिंग में नए पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। विद्यार्थी इंजीनियरिंग के 49 ब्रांच के बिना गणित विषय के भी प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ नए पाठ्यक्रम भी इंजीनियरिंग में शामिल किए जा रहे हैं। रोजगार की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए इंजीनियरिंग में ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित कुछ नए पाठ्यक्रम भी शुरू करे गए।
मध्य प्रदेश में कमलेश शाह को लेकर नकुलनाथ और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव में आरोप प्रत्यारोप। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधायक कमलेश शाह को लेकर आपत्तिजनक बात कहने पर छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ पर रविवार को निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के अंदर कांग्रेस के लोग बड़ी संख्या में आकर अपने आप में सुकून पाते हैं। सभी समाज के लोगों के साथ चलने की भाजपा की परंपरा ही सहज लोगों को आकर्षित करती है। कांग्रेस और खासकर इनके बड़े नेता ने अपने परिवार में कांग्रेस को बंद कर लिया है। उनकी पत्नी, उनके बेटे ही नेता बनने चाहिए। आम समाज का कोई व्यक्ति नेता नहीं बनना चाहिए। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। चुनाव आयोग की सख्त हिदायत, एग्जिट पोल को लेकर जारी किए निर्देश। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की गई। इस अधिसूचना के अनुसार पूरे देश में 2024 के तहत लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके तहत 19 अप्रैल से सुबह 7 बजे से लेकर 1 जून की शाम 6:30 बजे तक चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की एग्जिट पोल का प्रचार प्रसार पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। इस बारे में जानकारी मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने राज्य के सभी निर्वाचन अधिकारियों को दी है। कमलनाथ के गढ़ में फिर टूटेगी कांग्रेस। 7 दिन में आज दूसरी बार छिंदवाड़ा पहुंचेंगे सीएम मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूरी तरह से चुनावी मोड में है। बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन जमा करवाने के साथ ही अब वे प्रचार प्रसार में भी जुट गए हैं। इसी कड़ी में कल को सीएम मोहन यादव पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा जाएंगे। इस दौरान सीएम आधा दर्जन से ज्यादा जगहों पर जनसभा और रोड शो करेंगे। बता दें, कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में जहां कांग्रेस ने वर्तमान सांसद नकुलनाथ को ही अपना प्रत्याशी बनाया, तो बीजेपी ने विवेक बंटी साहू पर विश्वास जताया। नए शैक्षणिक सत्रों से नहीं लागू होगी बेस्ट ऑफ 5 योजना। सभी 6 विषयों के नंबर रिजल्ट में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से 10वीं के विद्यार्थियों के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए, जिसके तहत नए शैक्षणिक सत्र 10वीं कक्षा के लिए लागू बेस्ट ऑफ 5 योजना को बंद कर दिया जाएगा। अब विद्यार्थियों को सभी विषयों में पास होना पड़ेगा और रिजल्ट में सभी विषयों के नंबर जोड़े जाएंगे। शिक्षा मंडल द्वारा बेस्ट ऑफ 5 योजना को बंद करने के साथ 10वीं के विद्यार्थियों के लिए पहली बार गणित विषय में विकल्प की सुविधा मुहैया कराई जाएगी, जिसमें सामान्य गणित और उच्च गणित शामिल रहेंगे। भाजपा ने 10 नए चेहरों पर लगाया दांव। इनमें 3 महिलाएं भी पहली बार चुनाव मैदान में। भाजपा ने प्रदेश में सभी 29 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का चेहरा साफ कर दिया। इस चुनाव में 10 नए चेहरों पर भी पार्टी ने दांव लगाया। 3 महिलाओं को पहली बार भाजपा में प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। इनमें बालाघाट में भारती पारधी, सागर में लता वानखड़े और रतलाम में अनीता नागर सिंह चौहान चुनाव लड़ रही हैं। 10 नए चेहरों में 5 ओबीसी प्रत्याशियों को मौका दिया गया। कांग्रेस से गुना में पिछले चुनाव लड़ने वाली ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में आने के बाद पार्टी उन्हें गुना संसदीय सीट से ही पहली बार चुनाव लड़ा रही है। स्मृति ईरानी 3 अप्रैल को पन्ना में विष्णुदत्त शर्मा का भरवाएंगी नामांकन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 3 अप्रैल को मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार करेंगी। स्मृति खजुराहो संसदीय सीट से चुनाव लड़ रही हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का नामांकन भरवाने खजुराहो आएंगी और पन्ना में शर्मा के साथ नामांकन भरवाने जाएंगी। स्मृति ईरानी इस दौरान खजुराहो संसदीय क्षेत्रों में विष्णुदत्त शर्मा के साथ प्रचार भी करेंगी। मध्य प्रदेश के पहले स्टार प्रचारकों के रूप में स्मृति ईरानी नामांकन भरवाने के साथ ही चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पन्ना में होंगे, चुनावी सभा में शामिल होंगे। केंद्रीय विद्यालयों में आज 1 अप्रैल से शुरू होगी दाखिले की प्रक्रिया। केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया आज 1 अप्रैल से शुरू हो रही है, जो 15 अप्रैल तक चलेगी। कक्षा 1 के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। कक्षा 2 से 12वीं तक प्रवेश के लिए ऑफलाइन आवेदन करना होगा। प्रदेश में कुल 37 केंद्रीय विद्यालय हैं। इन विद्यालयों में प्रवेश के लिए बड़ी संख्या में आवेदन मिलते हैं। रायपुर में 3 केंद्रीय विद्यालय हैं। सबसे ज्यादा सीटें WRS स्थित KV1 में है। यहाँ 2 पाली में स्कूल लगता है। दोनों पाली में 160 सीटें यानी 320 सीटों में छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। DD नगर स्थित केंद्रीय विद्यालय में पहली कक्षा में 160 सीटें हैं। भोपाल में मतदाता जागरूकता के लिए बाइक रैली आयोजित, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने किया रवाना। मध्य प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए अभियान जारी है। इसी क्रम में राजधानी में मतदाताओं में जागरूकता के लिए वाहन रैली निकाली गई। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने रविवार को मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने 7 मई को भोपाल लोकसभा सीट के लिए होने वाली मतदान में सभी नागरिकों से बढ़ चढ़कर मतदान की अपील की। उन्होंने प्रदेश के सभी मतदाताओं से आग्रह किया कि वे खुद मतदान करें और परिवार, आस पड़ोस के नागरिकों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। मध्य प्रदेश के लिए बीएसपी ने बनाया खास प्लान। यूपी से सीट इन जिलों में खुद प्रचार करेंगी मायावती।
लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी भी मध्य प्रदेश में अपने प्रत्याशी उतार रही है। बहुजन समाज पार्टी ने 3 लिस्ट के माध्यम से प्रदेश के 17 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश की बाकी बची हुई सीटों पर बीएसपी जल्द ही प्रत्याशियों के नाम ऐलान करेगी। मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में पार्टी प्रमुख मायावती जनसभा करेंगी। बीएसपी के मध्य प्रदेश प्रभारी रामजी गौतम के अनुसार मध्य प्रदेश की 17 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इन उम्मीदवारों के समर्थन में अप्रैल महीने में 19 तारीख को बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जनसभा को संबोधित करेंगी। जनता बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहती है या ईवीएम से? दिग्विजय सिंह को मिला ये जवाब। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान काफी तेज हो गया है। सभी दलों के नेता अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करते हुए लोगों से वोट मांगने में लगे हैं। इस बीच प्रचार अभियान के दौरान मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने एक बार फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग की। मध्य प्रदेश के मालवा में एक सार्वजनिक चुनावी रैली के दौरान दिग्विजय सिंह ने लोगों से भी इस बारे में राय जानने की कोशिश की। इस दौरान ज्यादातर लोगों ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर हामी भरी। दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि वो बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाने को लेकर तैयारी कर रहे हैं। बीना जंक्शन से गुजरने वाली 8 ट्रेनों का संचालन रहेगा प्रभावित। 5000 से अधिक टिकट रद्द। बीना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर वॉशेबल एप्रिन निर्माण कार्य के चलते 8 ट्रेनों का संचालन अप्रैल में मई माह के बीच प्रभावित रहेगा। रेलवे ने कुछ ट्रेनों को निरस्त और कुछ ट्रेनों का ठहराव बीना रेलवे स्टेशन पर खत्म कर दिया है। ट्रेन क्रमांक 15046 ओखा गोरखपुर एक्सप्रेस 7 अप्रैल से 12 मई तक अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी। ट्रेन क्रमांक 19053 सूरत मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस 5 अप्रैल से 10 मई तक और ट्रेन क्रमांक 19054 मुजफ्फरपुर सूरत एक्सप्रेस 7 अप्रैल से 12 मई तक अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में चलाया एक वोट एक नोट कार्यक्रम। आयकर विभाग द्वारा 1823 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस देने पर कांग्रेस ने देश भर में रविवार को एक वोट एक नोट कार्यक्रम का विरोध दर्ज कराया। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने लोकसभा प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव के साथ न्यू मार्केट में व्यापारियों को भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के विरोध की जा रही कार्रवाई से अवगत कराकर एक वोट एक नोट मांगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस ने सभी जिला मुख्यालयों पर एक वोट एक नोट कार्यक्रम किया। आज से नौरादेही अभयारण्य की सीमा में बड़ा बदलाव। रात के समय कार सहित बड़े वाहनों का प्रवेश बंद। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के नौरादेही अभयारण्य की सीमा में आज 1 अप्रैल से रात के समय बड़े वाहन और 4 पहिया वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी जाएगी। सोमवार से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस नियम का ग्रामीण विरोध भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि कोई जरूरी काम आ जाएगा तो वो इस मार्ग से निकल नहीं पाएंगे। बता दें कि लगातार नौरादेही में बाघों का कुनबा बढ़ रहा है और 2 दिन पहले ही नद और मादा बाघ का एक जोड़ा नौरादेही में लाया गया। इससे यहाँ बाघों की संख्या 21 पहुंच गई है। इंदौर से काशी के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू। काशी विश्वनाथ मंदिर और उज्जैन महाकाल लोक के दर्शन हुए आसान। इंदौर एयरपोर्ट से एक और नई सौगात दी गई। इंदौर में आज से इंदौर वाराणसी के बीच सीधी उड़ान फ्लाइट शुरू हो गई है। इंडिगो एयरलाइंस इस फ्लाइट का संचालन कर रही है। इंदौर एयरपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार सप्ताह के 7 दिन इंडिगो द्वारा इस फ्लाइट का संचालन किया जाएगा। पहले भी इंडिगो इंदौर वाराणसी के लिए सीधी उड़ान का संचालन करती थी, लेकिन कोरोना काल के दौरान ये फ्लाइट बंद हो गई। अब यात्रियों की मांग को देखते हुए कंपनी ने इसे दोबारा शुरू करने का फैसला किया। उज्जैन में प्रशासन सख्त। काल भैरव मंदिर के पास मुंबई के श्रद्धालुओं से मारपीट के बाद 40 दुकानों पर चला बुलडोजर। उज्जैन के काल भैरव मंदिर के पास मुंबई के श्रद्धालुओं के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और नगर निगम ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए 40 दुकानों का अतिक्रमण हटा दिया। इन दुकानों पर ताबड़तोड़ बुलडोजर चला दिया गया। इसके अलावा मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की जा रही है। उज्जैन पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर के पास मुंबई के श्रद्धालुओं के साथ राजा भाटी नमक फुल प्रसाद की दुकान संचालित करने वाले बदमाश ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर मारपीट की थी।